अगला है आपका हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजन। हेलो का मतलब क्या होता है? फोकस से समझो यहाँ पर। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजन। और एल्केन, अगला क्या है? एल्केन। हेलो एल्केन, और इसी को कहा जाता है एल्किल हैलाइड। क्या कहा जाता है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। क्लियर? हेलोजन कौन कौन से होते हैं? पीरियोडिक टेबल देखियो आपने, सब लोग निकालो पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल निकालिए। निकालो पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर देखिए समूह नंबर 17 ये दिख रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 17 नंबर का समूह दिख रहा है। 17 नंबर के समूह में आपका होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये होते हैं आपके हेलोजन तत्व। हेलोजन कौन कौन से होते हैं? देखिए, हेलोजन, हेलोजन होता है क्लोरीन। क्या होता है? सबसे ऊपर होता है यहाँ पे एफ। एफ का मतलब होता है फ्लोरीन, और फ्लोरीन को फ्लोरो पढ़ते। क्या पढ़ते? देखो, जब हेलोजन को अपन हेलो पढ़ रहा है, हेलोजन को अपन क्या पढ़ रहे हैं? हेलो पढ़ रहा है, तो फ्लोरीन को क्या पढ़ेंगे? फ्लोरो। फ्लोरीन का हेलो फ्लोरो। क्लियर? Cl का मतलब होता है क्लोरीन, और क्लोरीन का हेलो क्लोरो। क्लोरीन का हेलो क्लोरो। क्लियर? अगला होता है आपका ब्रोमीन। Br मतलब ब्रोमीन, और ब्रोमीन का हेलो, ब्रोमीन का हेलो क्या हो जाएगा? ब्रोमो। ब्रोमीन का हेलो क्या हो जाएगा? ब्रोमो। अगला होता है आयोडीन मतलब आई। आयोडीन का हेलो आयोडो। क्या हो जाएगा? आयोडो। आया कि नहीं समझ में बताओ मुझे। फ्लोरीन का हेलो फ्लोरो, क्लोरीन का हेलो क्लोरो, ब्रोमीन का हेलो ब्रोमो, और आयोडीन का हेलो आयोडो। क्लियर? हो गया आपका ये? आ रहा समझ में? आ रहा है ना? इतना पढ़ लोगे? देखो, एफ का मतलब होता है फ्लोरीन, और फ्लोरीन का हेलो फ्लोरो। पढ़ना याद कर लो बिल्कुल। क्लोरीन का हेलो क्लोरो, ब्रोमीन का हेलो ब्रोमो, और आयोडीन का हेलो आयोडो। पढ़ ली इतना? अब इसका सूत्र देखो, सूत्र क्या होता है? हेलो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+1-X। क्लियर? अब देखो, X का मतलब हेलोजन। यहाँ पर X के स्थान पर F भी हो सकता है। F होगा तो फ्लोरो पढ़ना। X के स्थान पर Br भी हो सकता है। Br होगा तो क्या पढ़ोगे? ब्रोमो। X के स्थान पर Cl भी हो सकता है। Cl होगा तो क्या पढ़ोगे? क्लोरो। और I के स्थान पर, X के स्थान पर I भी हो सकता है। I होगा तो क्या पढ़ोगे? वेरी गुड। क्लियर? अब N का मान 1 रखो, C का C, N का मान कितना रखना है? 1। कितना रखना है? 1। ये रख दिया मैंने 1। H का H, N का मान 1 रख दोगे, 2 1 कम 2, 2 1 कितना हो जाएगा? 3। और X के स्थान पर कोई भी रख दो। क्या रखूँ मैं? Br रख दूँ क्या? चलो Br, Br रख दिया। अब इसका IUPAC नाम। एक कार्बन वाले को क्या पढ़ते? मैथ। क्या पढ़ते? और मैथ का एल्केन क्या होता है? मेथेन। क्या होता है? एक CH4 को क्या पढ़ते? मेथेन पढ़ते। C को, एक कार्बन वाले को पढ़ते अपन? मेथेन। क्या पढ़ते? मेथेन। नाम इसका लिखना है हेलो एल्केन के रूप में, है ना? एक कार्बन को मेथेन, 2 कार्बन को एथेन, 3 कार्बन को प्रोपेन, 4 कार्बन को ब्यूटेन, 5 कार्बन को पेंटेन, 6 कार्बन को हेक्सेन, 7 कार्बन को हेप्टेन, 8 कार्बन को ऑक्टेन, और 9 कार्बन को नोकेन, और 10 कार्बन को डेकेन। ये पढ़ते हो? सबसे पहले यहाँ पर हेलो लिखा है। क्या लिखा है? हेलो। तो Br का हेलो क्या होता है? हेलो लिखा है, अभी लिखो मत, समझो। यहाँ Br लिखा है, Br का हेलो क्या होगा? ब्रोमो। हो गया ब्रोमो। और एक कार्बन का एल्केन क्या होगा? एक कार्बन का एल्केन क्या होगा? मेथ का एल्केन। एक कार्बन को मेथ पढ़ते हैं, और मेथ का एल्केन क्या हो जाएगा? मेथेन। तो ब्रोमो
मेथेन। कहीं पर भी लिखा आएगा CH3Br, बच्चे रट रट के परेशान हो जाते हैं। अरे Br को ब्रोमो और CH3 को मेथेन पढ़ लिए, इतना साइज है। आ रहा समझ में? अब n का मान कितना रख दो? 2 रख दो। C का हो गया C, n का मान कितना? 2, H का H, 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना हो गया? 5, और x का मान Br। मंजीत क्या पढ़ेंगे इसको? वेरी गुड, ब्रोमो एथेन। क्या आवाज, सीख गया लड़का। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? ब्रोमो एथेन। वेरी गुड बेटा, है ना, बहुत शानदार। अरे Br को पढ़ेंगे हेलो, तो Br का हेलो होता है Br का ब्रोमो, हो गया ब्रोमो। और 2 कार्बन को पढ़ते हैं एथ, और एथ का एल्केन क्या होता है? एथेन, तो ब्रोमो एथेन। क्लियर? ब्रोमो एथेन। अगला n का मान रख दो यहाँ पर, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। n का मान 3, C का हो गया C, n का मान कितना? 3, H, n का मान 3, 3 दूनी 6, छोरे कितना हो गया? 7। अब x का मान Cl रख दिया मैंने, Cl बराबर Cl को ब्रोमो पढ़ेंगे, क्लोरो, फिर वेरी गुड, है ना। Cl का हेलो क्या हो जाएगा? क्लोरो। और C3 को प्रोपेन, C3 को प्रोपेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, क्या है ना, आ रहा है समझ में? क्लोरो प्रोपेन। क्लियर? अब n का मान 4 रख देंगे। C का हो गया C, n का मान कितना? 4, H का H, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, डैश। अब x का मान मैंने I रख दिया। सब क्या पढ़ेंगे? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। I का हो जाएगा क्या यहाँ पर? आइडो। जो नाम अच्छे से पढ़ते नहीं बनता है, कई लोग का 12वीं हो गया, BSc हो गया, फाइनल सा हो गया, जे नहीं बन पाता उनसे, जबकि छोटी सी चीज़ है, इसी में रोते हैं ना। तुम सीख लो। मगर I का हो जाएगा आइडो, और C4 का ब्यूट का N, ब्यूटेन, आइडो ब्यूटेन। क्लियर? अब n का मान 5 रखो, C का C, n का मान कितना? 5, H, 5 दूनी 10 और 1 11, डैश F। क्या होगा? हाँ, वो तो सुन के बता रहे हो। देखो F को क्या पढ़ेंगे अपन? F को फ्लोरो, F का क्या हो जाएगा यहाँ पर? फ्लोरो। और 5 कार्बन वाले को पेंट का N, C5 लिखा है पेंट, पेंट का N, पेंटेन, फ्लोरो पेंटेन, है ना, फ्लोरो पेंटेन। लड़कियों में जिसके यहाँ काम हो जा सकते हो 10वीं वाले, है ना, लेकिन पेपर में अकल नहीं करवाऊंगा मगर में, है ना, ठीक। फ्लोरो पेंटेन। ये मत सोचना कि बहन ज़बरदस्ती बिठाल के रख ली, ऐसा नहीं है ना, जिसको जान कर सकते हो। फ्लोरो पेंटेन, काम वगैरह हो जा सकते हो ना, फ्लोरो पेंटेन। क्लियर? क्या हो गया? फ्लोरो पेंटेन। अब n का मान 6 रखो, C का हो गया C, n का मान कितना? 6, H का हो गया H, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, और x का मान रख दिया मैंने Cl। क्या पढ़ेंगे इसको? Cl का क्या होगा? क्लोरो, वेरी गुड, क्लोरो हेक्सेन। पेपर में तुमको ऐसा जाएगा, क्लोरो प्रोपेन की संरचना बनाई है ना। तो क्लोरो प्रोपेन क्या होता है? क्लोरो यानी Cl और प्रोपेन यानी C3H, ये लिखना और इसकी संरचना बनाना है। देखो संरचना कैसे बनती है वो भी समझ लो, एक की संरचना आपको समझा दे रहा हूँ मैं, ऐसे आगे बढ़ जाएगा। क्लोरो प्रोपेन, है ना, क्लोरो हेक्सेन, क्लोरो हेप्टेन, क्लोरो ऑक्टेन, क्लोरो नोकेन, क्लोरो डेकेन, लिख सकते हो इस प्रकार से। जो आपका हेलो एल्केन हो गया। अब संरचना समझ लो और फिर जाओ, है ना, ज़्यादा बिठाना का भी नहीं है, नहीं तो फिर, है ना। देखो अब संरचना कैसे बनती है। ये क्या लिखा है यहाँ पर? C4H9I। क्या लिखा है? C4H9I। कार्बन कितने हैं?
कार्बन कितने हैं? 4, 1 2 3 4 हो गए। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? एक कार्बन कितने कार्बन जुड़ता है? 4 कार्बन जुड़ता है। देखो 1 2 3 बन गए 4 बंध, 1 2 3 4, 4 बंध कंप्लीट, 1 2 4 बंध कंप्लीट, 1 2 3 4 बंध कंप्लीट, 1 2 4 बंध कंप्लीट, 1 2 3 4 और एक आई बचा, ये हो गया आई। कार्बन 4 है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गया 4 बंध, 1 2 3 4 बंध। आयोडीन एक बंध बनाता है, ये एक बंध बन गया। क्लियर? इस प्रकार से आपका यौगिक बनता है। पेपर में जाएगा आपको क्या? पेपर में जाएगा क्लोरोप्रोपेन की संरचना बनाएंगे जे। क्लियर? इस प्रकार से आपकी क्या बनती? क्लोरोप्रोपेन की संरचना बनती है। ठीक, 10वीं वाले जाओ, है ना। 11वीं में क्या पढ़ रहे थे अपन? संकरण, है ना।